स्वागत है आप सभी का प्रॉपर्टी पे। मैं हूं विशाखा त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन के नेक्स्ट पार्ट पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट होता है। इसके पहले हमने प्रोटीन डाइजेशन के बारे में पढ़ा। आज हम डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे डाइजेस्ट होता है और उसमें कितने टाइप के एंजाइम्स होते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो जो एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेज एंजाइम्स, इट मीन्स कि जो कार्बोहाइड्रेज है ये क्या है, जो एंजाइम दैट एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज कार्बोहाइड्रेज एंजाइम। ओके, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है उस एंजाइम को हम कार्बोहाइड्रेज कहते हैं। ओके, और यहाँ पे ये मेनली दो टाइप के होते हैं, पॉलीसैकेराइजेस एंड ग्लाइकोसाइडेजेस। ओके, तो एंजाइम दैट डाइजेस्ट कार्ब्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेजेस। It means simple sugars like glucose, fructose can be absorbed and metabolized directly by the lining of small intestine. And however disaccharide जैसे कि सुक्रोज है, लैक्टोज है, ये सब क्या है कि जाके ब्रेक डाउन होता है इनका सिंपलर फॉर्म में, यानी कि ये सब ब्रेक डाउन करके मोनोसेक्राइड्स के फॉर्म में इनका ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर वो क्या किया जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा फिर उसको ऑब्जॉर्व करते हैं और जो भी ब्लड में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। तो फिर अगर हम बात करेंगे पॉलीसेकेराइजेस पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट स्प्लिट पॉलीसेकेराइड्स इनटू डाइसेकेराइड्स और ट्राइसेकेराइड्स। यानी कि जो पॉलीसेकेराइजेस है ये क्या करता है कि ये तोड़ता है इनको डाइसेकेराइड्स के फॉर्म में, ट्राइसेकेराइड्स के फॉर्म में। ठीक है, इनकी चेन्स को ब्रेक करता है। ठीक है, और उसके बाद से ये क्या होता है कि मतलब फिर ये उसमें से एलिमेंट्स जो इनको चाहिए होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं, इनका ब्रेक डाउन करता है और भी मोनोमर्स के फॉर्म में यानी मोनोसेक्राइड्स के फॉर्म में इनको डिवाइड कर देते हैं। ऐसा ही ग्लाइकोसाइडेज को की बात करेंगे तो ये क्या करता है, ये डाइसेक्राइड्स और ट्राइसेक्राइड्स को मोनोसेक्राइड्स में ब्रेक करता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो। यानी कि एक्शन ऑफ carbohydrate enzyme is कि the enzyme that digest carbohydrate is known as carbohydrate enzymes and it is of two types, polysaccharides and glycosidases. Okay, polysaccharides क्या करता है कि polysaccharides को disaccharides और trisaccharides में तोड़ता है और वहीं पे glycosidase है वो क्या करता है कि disaccharides और trisaccharides को monosaccharides में तोड़ता है। तो आई होप आपको ये टर्म समझ आ गया हो। फिर अगर डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स में ऐसा ही है जैसा कि हमने प्रोटीन पे बात की थी, इट इज़ सिमिलर टू द प्रोटीन्स अकर इन स्टेपवाइज मैनर, जैसा कि मैंने आपको प्रोटीन पढ़ाते वक्त बताया था। फिर यहाँ पे जो पॉलीसेकेराइजेज एंजाइम्स हैं ये क्या करेंगे कि फर्स्ट स्प्लिट करेंगे पॉलीसेकेराइड्स में, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे पॉलीसेकेराइड्स में, देन इनटू डाइसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स। ओके, एंड आफ्टर दिस the disaccharides or oligosaccharides produce resulting due to the action of polysaccharides enzymes. ओके, और फिर ये बाद में और एक्शन करके ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर ग्लाइकोसिडेज उसे ब्रेक करेगा ट्राइसेकेराइड, यानी उसको फाइनल मोनोसेक्राइड्स के प्रोडक्ट पे पहुंचा देगा। तो इसका ये प्रोसेस ऐसा है। मैं आपको एक टेबल के फॉर्म में इसको बताती हूँ, लेकिन उसके पहले थोड़े से और पॉइंट इस पर डिस्कस कर लूँ। तो अगर हम बात करेंगे कि वर्टिब्रेट्स में जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो कैसा होता है, तो जैसे जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है इनवर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट में वो बहुत सिमिलर है। ठीक है, ये सारे एंजाइम्स मैं आपको नेक्स्ट टेबल में शो करूँगी यहाँ पे, पर उसके पहले मैं आपको इस पर ही बताती हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें जो प्रेजेंस है एंजाइम्स का इन द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ एनिमल ग्रुप, जैसे कि ये डिपेंड करता है उनके फूड हैबिट पे। ओके, वो कैसे टाइप के फूड खाते हैं उस टाइप के एंजाइम्स उनके बॉडी में बनेंगे जो उनको डाइजेस्ट कर पाएँ। ठीक है, फिर यहाँ पे आप स्टेप वाइज में आइए देखते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डाइजेशन ऑफ कार्ब्स की बात करूँ तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉलीसेकेराइड्स है। ठीक है, और ये पॉलीसेकेरेजेस हैं यानी कि एंजाइम है जो इसको यहाँ पे डाइसेकेरेज के फॉर्म में और मोनोसेकेराइड्स के फॉर्म में ब्रेक कर रहा है। बात करेंगे अगर ग्लाइकोजन की, जो कि एनिमल में पाया जाता है। ठीक है, इसका क्या होगा कि इसका ब्रेक डाउन एमाइलेज के प्रेजेंस में होगा, यानी कि ये क्या है, एंजाइम है। ओके, यानी इसके प्रेजेंस में ये इसका ब्रेक डाउन किस में होगा, डाइसेकेराइड्स के फॉर्म में, यानी ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होके मल्टोज फॉर्म करेगा। ठीक है, मैंने ध्यान रखिएगा बताया था आपको कि ये डिपेंड करेगा कि
बॉडी कैसी है उस बॉडी के हिसाब से एंजाइम्स बदलते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एनिमल्स है, फिर प्लांट है, फिर प्लांट एनिमल्स में की बात करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टोज यानी डाइसैकेराइड्स के फॉर्म में इसका ब्रेकडाउन हुआ ग्लाइकोजन का, ठीक है। फिर मल्टोज से इसको ग्लाइकोसाइडेज, यानी देखो मैंने आपको बताया कार्ब्स दो टाइप्स में डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है, पॉलीसैकेरेजेस के फॉर्म में और ग्लाइकोसिडेज के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे पॉलीसैकेरेजेस यानी इस एंजाइम्स के में आप यहाँ पे एमाइलेज देख रहे हैं, यानी यहाँ पे इसका डाइसैकेराइड में ब्रेकडाउन हुआ, फिर यहाँ से मल्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज में हुआ, यानी मल्टेज एंजाइम से मल्टेज ने इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट किया मोनोसैकेराइड्स के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह ये दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर हम बात करेंगे प्लांट में, तो जैसे यहाँ पे स्टार्च है प्लांट में, ये एमाइलेज के प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन डाइसैकेराइड में होगा, तो ये भी फॉर्म करेगा मल्टोज विच इज अ डाइसैकेराइड्स। फिर यहाँ पे जो मल्टेज एंजाइम है ये मल्टोज को चेंज करेगा ग्लूकोज में, यानी यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट आप देखेंगे ग्लूकोज होगा, ओके। फिर बात करेंगे सेलुलोज जो कि प्लांट और एनिमल में होता है। तो सेलुलोजेस जो होते हैं ये सेलुलोजेस के प्रेजेंस में, एंजाइम के प्रेजेंस में सेलुबाइस फॉर्म करेगा, फिर ये सेलुबाइसिस के प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट एंड एनिमल लिखा था, तो ये प्लांट में है, जैसे कि ट्रेहलोज है, ठीक है, ये ट्रेहलेज के फॉर्म प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे लैक्टोज है, इसका डाइजेशन हुआ लैक्टेज के एंजाइम के प्रेजेंस में, तो ये गैलेक्टोज ग्लूकोज का फॉर्म करेगा। फिर यहाँ पे ये फ्रुक्टोज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे पॉलीसैकेराइजेस एंड ग्लाइकोसाइडेज के प्रेजेंस में कार्ब्स का डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो आपको आई होप कि ये टेबल समझ आया हो कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एक्शन ऑफ कार्ब्स का एंजाइम्स पे, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेजेस एंजाइम्स है जिसके प्रेजेंस में कार्ब्स का डाइजेशन होता है। ये दो टाइप से होता है, पॉलीसैकेराइड्स ग्लाइकोसाइडेज। पॉलीसैकेराइड स्प्लिट करता है दोनों को, पॉलीसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स के फॉर्म में। फिर वो ग्लाइकोसाइडेज क्या करता है, वो डाइसैकेराइड्स ट्राइसैकेराइड्स चेन को ब्रेक करके मोनोसैकेराइड्स तक पहुंचाता है। और यहाँ पे आपने इसके एग्जांपल्स देखे, ओके। आई होप आपको ये कार्ब्स समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्शन ऑफ लाइपेज एंजाइम। जैसा कि हमने प्रोटीन एंजाइम के बारे में बात किया, प्रोटीएज पर डिस्कस किया कि कैसे उसके एंजाइम्स को उन्होंने डाइजेस्ट किया। फिर हमने बात किया कि कैसे ये इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि लाइपेज एंजाइम पे कैसे इनका ब्रेकडाउन होगा। तो लाइपेज इज एन एंजाइम दैट बॉडी यूजेस टू ब्रेक डाउन फैट्स इनटू फूड सो दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन, ओके। Lipase is produced in the pancreas, mouth and stomach and the key players in the digestion of fats to yield monoglycerides and fatty acids are bile and pancreatic lipase. Bile juices, which is often simply referred to bile, is produced in the liver, flow through the biliary tract and gets stored in the gallbladder for where it's secreted into duodenum, the small intestine. यानी सिंपली आपको बताऊं कि एक्शन ऑफ जो लाइपेज एंजाइम का है, यानी कि जो डाइजेशन होता है फैट्स का वो लाइपेज के द्वारा होता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फैट्स और लिपिड्स इज सिमिलर इन बोथ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो लाइपेजेस आर द एंजाइम दैट हाइड्रोलाइज फैट्स, ओके, इन एल्केलाइन मीडियम, ओके। यानी कि ये क्या करेगा, फैट्स को डाइजेस्ट करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा इन एन एल्केलाइन मीडियम एंड अ सिंगल लाइपेज कैन कैटालाइज मेनी स्टेप्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फैट, ओके। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि इनवर्टिब्रेट्स, तो यहाँ पे क्या होगा कि लाइपेज दैट इज सिक्रेटेड बाय द टंग, गैस्ट्रिक लाइपेज जो कि गैस्ट्रिक से यानी कि हमारे स्टमक में गैस्ट्रो लाइन पे वो क्या होगा कि प्रोड्यूस होगा इन द स्टमक, एंड पेनक्रियाटिक लाइपेज, ओके, जो कि पेनक्रियाज में होगा। तो ये सारे क्या होंगे कि जाके, यानी कि बताती हूँ आपको, ड्यूटेनम पे ये सारे जूसेस क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं, ठीक है। यानी कि सारे वहाँ पे मिलेंगे, फूड आया यानी आपने खाना खाया, पेट में गया फूड, वहाँ से उसका डाइजेशन जब स्टार्ट होता है, जब उस पर एंजाइम से रिएक्शन करने वाला रहता है, जैसे ये सारी चीज़ें। तो प्रोटीन का आपको मैंने बताया कि प्रोटीन का कैसे होता है, फिर वैसे ही कार्ब्स का। फिर अगर लिपिड्स होते हैं या फैट्स होते हैं तो उनका लाइपेज एंजाइम से रिएक्शन होता है, ठीक है। तो
ये सब सिक्रीट होते हैं डुओडेनम पे, एंड डुओडेनम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। ओके, लिपिड्स आर द हाइड्रोफोबिक एंड पुअरली सोल्यूबल। ओके, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं और ये बहुत पुअरली सोल्यूबल भी होते हैं, जल्दी से घुलते नहीं हैं इन एक्वस इन्वायरमेंट। ओके, तो जैसे ही इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक में डुओडेनम पे सारे जूसेस आते हैं, वहाँ पे रिएक्शन होता है, ये सारी फंक्शन होती है, क्योंकि लाइपेज फैट सोल्यूबल, ये क्या है कि ये हाइड्रोफोबिक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, इसीलिए जब हम खाना खाते हैं तो फैट स्टोर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमें डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि फैट इजीली सोल्यूबल नहीं होते, हाइड्रोफोबिक होते हैं यार, पुअरली सॉल्युबल इन द एक्वस एनवायरनमेंट। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया हो, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि फिर वाटरी कंपोनेंट्स के फॉर्म में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, फिर ये ड्रॉपलेट्स जैसे सेपरेट होते हैं वाटर कंपोनेंट्स के साथ में, फिर गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है उनका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, जैसे कि आपको नहीं पता, जैसे कि बाइल जूस। ठीक है, बट आपको ये लेक्चर के बेसिस पे आपको अपने नोट्स खुद बनाने होंगे। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, आप इसके बेसिस पे अपने नोट्स खुद बनाएंगे। लाइपेज, फिर जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, बाइल जूस की बात करेंगे तो बाइल जूस सिंपली क्या होता है कि गाल ब्लैडर में ये स्टोर होता है। ठीक है, और ये बनता लीवर में है। ठीक है, लीवर में बन के गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर कहाँ होता है, लीवर के जस्ट पीछे। यहाँ पे छोटी सी आपने देखी होगी कि छोटी सी एक ऐसे गोल टाइप में चीज़ होती है जिसको बाइल कहते हैं। बाइल जूस उसमें स्टोर होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। ओके, जहाँ से ये सिक्रीट होता है डुओडेनम पे और स्मॉल डुओडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। डुओडेनम वो पार्ट है, जैसे कि स्टमक आपने देखा होगा। ठीक है, और इंटेस्टाइन का जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है, यानी कि स्टमक का एंड और इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पॉइंट, वो दोनों जहाँ पे ऐड होते हैं वो डुओडेनम होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सारे जूसेस रिलीज होते हैं, वहाँ से फूड का डाइजेशन स्टार्ट होने लग जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन से फिर उसके वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ जाते हैं, जो हेल्दी प्रोडक्ट्स होते हैं या जो चीज़ें बॉडी को चाहिए होती हैं वो वहाँ से अब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बाइल जूस का भी आपको समझ गया, विच इज ऑफन सिंपली रिफर्ड टू एज बाइल इज प्रोड्यूस इन द लीवर। ओके, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, मैंने आपको बताया कि ये, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइल एसिड्स आर स्टेरॉइड एसिड फाउंड प्रीडोमिनेंटली इन द बाइल ऑफ मैमल्स एंड अदर वर्टिब्रेट्स। Diverse bile acids are synthesized in the liver. Bile acids are conjugated with residue of amino acid, taurine or glycine to give an anions called bile salt. Okay, primary bile acid are those synthesized by the liver, while secondary bile acid result from bacterial action in the colon. The bile juices is largely responsible for making the environment into duodenum alkaline, which enable the pancreatic digestive enzyme to function. Bile acid that form bile salt play the first critical role in lipid assimilation by promoting emulsification. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस भी इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, यानी कि हम बात करेंगे कि जो बाइल जूसेस हैं उनको वो लिवर में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, फ्लो कर रहे हैं बाइलरी ट्रैक से और स्टोर हो रहे हैं गॉल ब्लैडर में। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया इसके पहले। ठीक है, और यहाँ पे आप देखना कि ये डुओडेनम पे जाके रिलीज होते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स फ्लूइड है जिसमें पानी होता है यानी वाटर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कुछ लार्ज मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स और बिलीरुबिन है, ये बाइल एसिड्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये जो बाइल जूसेस हैं ये क्या हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द इन्वायरमेंट इन द डुओडेनम। ये क्या करते हैं, ये एक इन्वायरमेंट बनाते हैं डाइजेशन जैसा डुओडेनम पे। ठीक है, तो फिर वो क्या होता है कि जो डुओडेनम का एल्कलाइन बनता है इन्वायरमेंट, दैट इनेबल द पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू फंक्शन। ओके, यानी वही प्रमोट करते हैं तो डाइजेशन प्रोसीड होता है। ठीक है, तो बाइल एसिड क्या होते हैं कि बाइल साल्ट है, जैसे कि वो क्या करते हैं कि एसिमिलेशन, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो बाइल जूसेस मेकिंग इन्वायरमेंट इन डुओडेनम एल्कलाइन विच इनेबल द पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम टू फंक्शन।
Bile acid that form the bile salt play the critical role in lipid assimilation by promoting emulsification. तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इतने सारे चीज़ें जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है, ये सारे एंजाइम्स हैं, तो इसमें क्या है कि जो बाइल एसिड है दैट फॉर्म बाइल साल्ट, ओके, और दैट प्ले क्रिटिकल रोल इन एसिमिलेशन बाय प्रमोटिंग द हाइड्रोफोबिक डोमेन्स। तो अगर मैंने आपको हाइड्रोफोबिक की बात की थी तो नेक्स्ट हम एक डायग्राम देखेंगे। ये आप यहाँ पे बाइल साल्ट देखेंगे, ये लाइपेज है, ट्राइग्लाइसराइड्स हैं, मोनोग्लाइसराइड्स एंड फैटी एसिड्स एंड दे आर फैट्स। तो डाइजेशन ऑफ फैट्स यानी कि जो ये बाइल इमल्सिफाइज है, मैंने बताया कि फैट्स क्या हैं कि हाइड्रोफोबिक हैं, ठीक है, वो डिजोल्व नहीं होते। तो दैट आर फैट globules into small droplets, pancreatic lipase cleaves the triglycerides and all। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे फैट है, ये बाइल साल्ट से रिएक्शन करके वो उसको स्मॉलर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में तोड़ रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये यहाँ पे क्या होगा, आप देखेंगे कि प्रोटीन है, सारी चीज़ें बहुत इजीली वो हो जा रही हैं, बट फैट्स का क्या है कि ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ऐसे ऐसे इनका ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, हाँ यहाँ पे मिसल फॉर्मेशन है, पर इसके पहले मुझे, अगर हम इस मिसल फॉर्मेशन के बात करेंगे तो आप यहाँ पे ये डायग्राम देख रहे हैं जहाँ पे हाइड्रोफिलिक हेड है, एक्वस सॉल्यूशन है, हाइड्रोफोबिक टेल है, तो ये क्या है, ठीक है। तो ये बाइल डक्ट में क्यों ऐसा होता है, तो अगर मोनोग्लाइसराइड्स हैं और फैटी एसिड्स हैं जो कि लिबरेट होते हैं with the action of lipase that remain their association with bile acids and form a structures, okay। जैसे कि ये रिएक्ट करता है बाइल एसिड के साथ में और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, यानी कि जो मोनोग्लाइसरेट्स और फैटी एसिड्स हैं जब वो लाइपेज के एक्शन से निकलते हैं तो वो रिटेन करते हैं एक फॉर्म, एक स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, जैसे मिसल फॉर्म में ये वो होते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ तो मिसल फॉर्मेशन मोनोग्लाइसराइड्स विच इज सेम फॉर द फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा, ओके। तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ऐसा एक लिपिड जैसा, यानी कि यहाँ पे मिसल का फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये वो मिसल है, ये डायग्राम भी आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। नेक्स्ट में हम बात करेंगे आगे के टॉपिक्स पे, ठीक है। तो आई होप आपको कार्ब्स का डाइजेशन समझ आया हो और लिपिड्स का भी डाइजेशन समझ आया हो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे प्रेबडी पे विजिट करना ना भूलें, वहाँ पे और भी कोर्सेज की जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू।